रियान गोसलिंग और एमा ब्लंट की एक मूवी आई है द फॉल गॉय करके। और ये मूवी बात करती है कि कैसे पूरी ही दुनिया के स्टंटमैन अपनी पूरी जान का खतरा लेके पूरा स्टंट आपके सामने करेंगे और फिर हम थिएटर में किसके लिए तालियां बजाएंगे? जो उस मूवी का लीड है, जो हीरो है, जिसने वो सारा काम करा भी नहीं है, लेकिन हम उसके लिए खुश हो रहे हैं। लेकिन मूवी देख के पूरा रिव्यू करने का काम मैं खुद ही अपने हाथों से करने वाला हूं। इस मूवी की कहानी इर्द गिर्द घूमती है दो ऐसे लोगों के, जो एक डायरेक्टर है और दूसरा है स्टंटमैन। तो कैसे एक दिन एक एक्सीडेंट के चलते उस स्टंटमैन को बहुत गहरी चोट लग जाती है और वो ये इंडस्ट्री ही छोड़ के बाहर चला जाता है। लेकिन फिर बहुत टाइम बाद एक दिन उसे कॉल आता है कि जो डायरेक्टर है, जिससे तुम्हारा पहले चक्कर भी था, वो तुम्हें वापस बुला रही है कि आ जाओ भाई, एक स्टंट ऐसा है जो तुम ही कर सकते हो। तो वो ना चाहते हुए भी अपने प्यार को पाने के लिए वापस उस लाइन में आ जाता है। और जब वो यहाँ पहुंचा है तो अब उसे पता चलता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, मुझे तो यहाँ झूठ बोल के बुला लिया है, ये बंदी तो मेरी शकल ही नहीं देखना चाहती। तो ये जो ट्विस्ट है और क्यों उसे किसने बुलाया, क्या हुआ, क्या सारी चीजें हो रही हैं, और इस सब के बीच में पता चलता है कि एक खून हो गया है और कुछ तो गड़बड़ चल रही है पूरी इंडस्ट्री में। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इसी बंदे को क्यों बुलाया गया, स्पेशली इसके आगे पीछे क्या तार जुड़े हुए हैं, कि कहानी भी ये मूवी धीरे धीरे खोलती चली जाती है। दूसरी बात, इस मूवी का एक तरीका है कि बहुत टाइम तक स्क्रीन पे सिर्फ बातें चलती रहेंगी, फिर एकदम से एक्शन आएगा और एक्शन मजा देता है देखने में। जितनी भी बार आएगा वो बहुत कम है, ऐसा नहीं है कि भर भर के एक्शन है। इन्हीं के डायरेक्टर ने डेडपूल 2 भी डायरेक्ट करी है, तो हमने उसमें भी देखा है कि कैसे वो बहुत लंबे टाइम तक पहले बातें करवाते हैं, उसके बाद जब एक्शन आता है तो एक्शन चलता ही जाता है। एक और चीज इस मूवी में देखने को मिलती है, वैसे तो काफी मूवीज अब ये करने लग गई हैं, अगर आपने बस्सी की कॉमेडी कभी देखी है तो वो एनेक्डोटल कॉमेडी करते हैं। मतलब बीच बीच में बहुत सारे क्लू छोड़ देंगे और एंड में आके उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि कहानी पूरी जैसी लगती है कि हाँ भाई, ये चीज वहां पे बोली गई थी तो इसका यहाँ पे इन्होंने उपयोग करा है। वही हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो मतलब ये एक रोमांटिक मूवी है, इसमें बीच बीच में स्टंटमैन का काम है, तो बिल्कुल एक्शन मूवी की तरह भी एक्ट करती है। सबसे जरूरी चीज कि ये कह तो रहे हैं कि हम स्टंटमैन के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन जो इन्होंने खुद इस मूवी में स्टंटमैन यूज करे हैं, क्या उसके बारे में बात करती है? तो भाई बिल्कुल करती है। बस ये मत करना कि जैसे ही लिखा हुआ है द एंड और आप उठ के भाग जाओ, क्योंकि उसके बाद भी काफी सारी मूवी रह जाती है। वो पूरे ही स्टंटमैन जितने भी हैं पूरी कम्युनिटी को एक ट्रिब्यूट देते हैं और बड़े अच्छे से स्क्रीन पे उसे प्रेजेंट भी करते हैं। इन दोनों की जो लव स्टोरी है वो भी साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई है, शुरू हो रही है, वो पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। बीच में जब ये गैप आया कि 2-3 साल के लिए बंदा गायब हो गया था, इनकी स्टोरी भी रुक गई, लेकिन फिर जब ये वापस से सेट पे आता है तो इसे पता चलता है कि ये जो मूवी बन रही है, जो इसकी स्टोरी है, ये किसी और की नहीं, हमारी ही स्टोरी है। अगर हम बात करते हैं इस मूवी की एक्टिंग और कास्टिंग के बारे में, इसमें हमें देखने को मिलता है रियान गोसलिंग और एमा ब्लंट, और इन दोनों का जो केमिस्ट्री है जो स्क्रीन पे दिखती है, सच में ऐसा लगता है कि यार मत कराओ एक्शन, मैं सिर्फ इनकी बातें करता हुआ इन्हें एक दूसरे के सामने बैठा हुआ देख सकता हूँ बहुत लंबे टाइम तक। दूसरा, इस मूवी में बहुत सारे छोटे छोटे कैमियोज भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एंड में हमें जेसन मोमोआ देखने को मिल जाते हैं। फिर अगर आपने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस देखी है, उसमें जो लड़की विलन का किरदार प्ले कर रही है वो भी हमें देखने को मिल जाती है। और अगर आपने ब्लैक पैंथर देखी है तो उसमें जो हुम्बागो का रोल प्ले करते हैं वो भी हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। मतलब पूरी फैन सर्विस देती है मूवी, और सच में जब तक आप देखते जाते हो मजा आता जाता है। दूसरा, जो एक इज्जत शो करते हैं दुनिया के सारे स्टंटमैन को, उसको ये जस्टिफाई तो कर लेती है। ये देख के हमें समझ में भी आता है कि टॉम क्रूज जैसे एक्टर्स की इतनी इज्जत है इंडस्ट्री में, क्योंकि वो अपने सारे एक्शन सीक्वेंसेस खुद करते हैं, चाहे वो प्लेन पे लटकना हो या बुर्ज खलीफा पे भाग के दिखाना हो। और सबसे एंड में सबसे जरूरी सवाल कि क्या ये मूवी देखने लायक है, क्या पैसे लगा के थिएटर जाना चाहिए? तो हाँ भाई बिल्कुल। अगर तुम्हें एक अच्छी रोमांटिक मूवी, अच्छी एक्शन मूवी देखनी है, ऐसा नहीं है कि पूरी मूवी में ही एक्शन है, लेकिन जब जब आता है बिल्कुल मजा देता है। और दोनों का जो ब्लेंड इन्होंने तैयार करा है वो देखने में बहुत प्यारा लगता है। तो अगर आप ये मूवी रियान गोसलिंग या एमा ब्लंट के लिए देखने जा रहे हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इनकी कोई भी काम नहीं देखा और इनका पहला ही काम ये देखने वाले हो, कसम से कह रहा हूँ भाई, रियान गोसलिंग तुम्हारा दिल चुरा लेंगे। मतलब ये बंदा ऐसा काम करके गया है कि दिल जीत लिया है।